मुझे नहीं पता था कि आज जॉब की छुट्टी करनी पड़ जाएगी, और ऊपर से मेरे हस्बैंड ने इतना सारा कूड़ा मचा रखा है इस घर में। अभी इनका खुद का घर होता है ना, तो ये इतना मतलब करते कि मतलब साफ़ सफाई में ही लगे रहते, और ये इतना कूड़ा मचा रखा है, पूरा ही पूरा घर ख़राब हो रहा है। ये ऊपर ऐसी ऐसी जगहों पे रख देते हैं सामान जो कि मेरी हाइट ही नहीं है कि मैं मतलब उठा सकूँ उससे। और ये देखो ये क्या करके गए हैं, पूरा कूड़ा मचा के गए हैं। अब ये मुझे पूरा सफाई, मेरे को कम से कम हो गए हैं मैक्सिमम 4 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। मैं करती ही जा रही हूँ काम हट ही नहीं रहा मेरा। और मैंने छुट्टी इसलिए ली थी आज जॉब की कि मैं आराम से थोड़ा रेस्ट करूँ, खाना वाना खाऊँ। कुछ भी नहीं कर पाई मैं अभी तक, और मेरी तबीयत आज इतनी ख़राब थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये जो किया है ना, देख के ऐसे हो रहा है। और ऊपर से मुझे धमकी दे रहे, कह रहे कपड़े धो लिए थे तूने, और मैंने उनसे पहले ही कर लिए थे कपड़े को। पहले ही जब इन्होंने बोला मुझे कपड़े धोने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं पहले ही भिगो के रख रखी हूँ। तो बोलने का क्या वो था, जब मैं घर पे हूँ तो कहने लगा जब तू घर पे ही है तो बर्तन भी कर लियो, कपड़े भी धो लियो। मतलब नौकरानी समझ रखे हैं हमको तो। नहीं, एक नॉर्मल सी बात है कि बंदा किस लिए छुट्टी लेता है कि हाँ वो रेस्ट कर सके, और मतलब कि तबीयत जब ख़राब है तो मतलब तबीयत भी तो सही करे वो अपनी। लेकिन नहीं, अभी अभी किचन साफ़ किया मैंने, वो भी आधा अधूरा। ये चाहते हैं कि हम नौकर ही बने रहें, नौकर की तरह करते रहें, अपने घर हो चाहे रेंट वाले घर में हो चाहे कहीं पे भी हो। अब मेरे को ना इतना गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है मैं सो जाऊँ सब कुछ छोड़ के, लेकिन मैं ना मुझे फिर नींद नहीं आती ऐसे बिल्कुल भी कि वो क्या है। और मेरी आज सुबह से ना मेरी बहन कह रही है कि ना तू आ जा घर आ जा, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही क्योंकि ये काम ही इतना सारा है। और मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि दीदी तू आ जा प्लीज़ हेल्प कर दे, तो उसने बोला बहन मैं तो खुद कपड़े धो रही हूँ मशीन में। बहन तू तो कपड़े धो रही है, मैं तो कपड़े भी धो रही हूँ, बर्तन भी धो रही हूँ, और अभी खाना तो बनाया मैंने, और फिर उसके बाद में ये जो कचरा मचा के गए वो भी साफ़ किया, झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा। मैं तो थक गई बहुत ज़्यादा, और मेरे को इतनी गर्मी लग रही है। मैं नहा के आई हूँ तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहा ही नहीं हूँ, अब मैं दोबारा नहाऊँगी। गर्मी की आदत ये है कि वो मतलब कुछ भी खाएंगे, कुछ भी मतलब मुँह में लेंगे तो ये हर का ही फेंक देंगे। अभी मैंने ठीक किया है, अभी ये ठीक करना है, अभी ये तो ऐसे ही रहेगा। बाकी ये इनका डेक, इससे मुझे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये जो चीज़ है ना इससे मेरा सर फट जाता है बहुत ज़्यादा। बाकी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ा ठीक कर देती हूँ। तरीके से उन्होंने ना बिछा के गया ना, मेरे को रोना आ रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मतलब कि आज रेस्ट करूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, पेट भी दर्द हो रहा है, सर भी दुख रहा है, लेकिन नौकरानी चाहिए इनको तो। इतना ज़्यादा दुखी कर रखा है इस इंसान ने कि मेरा ना मन तो करता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के खुद ही चली जाऊँ कहीं, लेकिन सब मोह माया है। और ऊपर से अभी तो मैंने ये सफाई भी नहीं करी, और रहता है। और मेरी बहन का कॉल आ रहा है, मेरी दादी का फ़ोन आ रहा है कि तू कब आएगी। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का कि मैं कैसे जाऊँ बहन, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है वो घर, और मेरे से चला नहीं जाता, और मेरे पास किराए के भी पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं कि मैं मतलब अपनी बहन के घर जा पाऊँ। और इतनी गंदी धूप में मैं बिल्कुल कहीं जाना पसंद नहीं कर सकती। ये मम्मी ने दिया था मेरा चूड़ा, जो कि इन्होंने पता है वहाँ इस पे रख रखा था, जो कि मैंने अभी इसको देखा तो बस क्या ही बोल सकते हैं। इसको सेट करना पड़ेगा, इसको भी ऐसे ही फेंक रखा है जो कि मतलब लावारिस की तरह पड़ा हुआ था ये बाकी मेरी मम्मी ने दिया था, मतलब सासू माँ ने दिया था मेरी, जो कि मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि ये पिंक है तो पिंक के साथ ही अच्छा लगेगा। और ये मेरी बहन ने दिया था, बड़ी वाली बहन ने, कि तो कुछ ऐसे इस टाइप के पहना कर, जो कि ये देखो इसका क्या हाल हो रखा है। अभी इसको सेट करना पड़ेगा। पता नहीं सेट भी नहीं हो रही है तो मुझसे, चलो खैर जैसा भी हुआ। और ये पर्स, इसमें कुछ भी नहीं है, पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, बस एक कार्ड पड़ा हुआ है वो भी सिम का।
जो कि बस ऐसे ही रखा हुआ है। और ये सर्फ एक्सल, कपड़े धोते जाओ, बस यही काम है और कुछ नहीं है। एग्ज़ाम के कलर्स तो पड़े हैं, बट अब मैं एग्ज़ाम क्या दूँगी, क्योंकि मैंने तो सारा एग्ज़ाम यहीं पे दे दिया है। मतलब कि यहीं पे का मीनिंग ये है मेरा कि काम वाली बना रखा है, जॉब पे जाना होता है, आना होता है, तो मैं पढ़ाई भी मुझे तो लगता है पता नहीं कब कर पाऊँगी। तो कलर वलर का तो मेरे को कोई वो काम भी बहुत कम ही आता है, जब असाइनमेंट होते हैं जब भी चाहिए होता है। और ये जब तक ख़राब हो जाएंगे, अगर 1 साल हो गए तो मैं ये सोच रही हूँ कि किसको दे दूँ। बच्चे भी हैं यहाँ पे तो दे ही दूँगी, क्योंकि मैं क्या करूँगी कलर्स का। बीच में मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो मेरी दादी ने ये मुझे दिया था कि तो ये तेरे को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और तू खे बहुत कर रही है, तो ये खाएगी पिएगी, खाना खाने के बाद 1 चम्मच ले लिया कर, इससे ठीक हो जाएगा। बट मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, ये ऐसे ही अभी भी पड़ी हुई है। इसको हो गया 2 हफ्ते से लेके मैंने बस रख लिया। मेरी मम्मी थी तो मुझे ये इस टाइप के 4 दिए थे मम्मी ने, कि 2 एक हाथ पे और दूसरे हाथ पे भी पहन लियो। इसको मैंने संभाल के रखा हुआ, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैं चाहती हूँ कि इसको रख लूँ। अभी शादी वगैरह या फिर कुछ नॉर्मली कहीं जाना आना हुआ तो पहन सकूँ मैं इसको। बीच में हम गए थे, मैं और दीदी, मेरी ज्योति दीदी गई थी मेरे साथ मार्केट, तो मैं ये चूड़ा लेके आई थी। ये भी मैंने रख रखा है ताकि मैं कुछ पहनूँ तो उसके साथ पहन सकूँ। आप लोग जानते ही हो ये किस चीज़ का बॉक्स हो सकता है, और इसमें मेरे हस्बैंड ने मतलब अपनी वाइफ की अमानत रख रखी है, जो कि ये सब रख रखी है। कपड़े तो छेड़ते हैं नहीं, बस लुगाइयों मतलब अपनी खुद की वाइफ जो है उनके मतलब कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई या कुछ भी हो गया नॉर्मल, उसका वो पता नहीं ऐसा क्या हस्बैंड ने मेरे आई शेडो पैलेट का ये हाल किया है। 2 टुकड़े लगाने लायक भी नहीं रहा ये, फिर भी रख रखा मैंने कि चलो कोई नहीं। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ शेड तो इसमें ठीक है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुए। मैं सोच रही हूँ इसको इतना कुछ है मेरे पास इतने प्रोडक्ट है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है, बस इन्होंने बस ये हाल कर रखा है, ये हाल। और मेरे को ना यूँ होता है कि मतलब जब कहीं जाना होता है ना मेरे हस्बैंड के साथ, मुझे कहीं बाहर या घूमने या कहीं पे भी, तो मुझे भिखारन बना के लेके जाएंगे। और घर में मैं इतने अच्छे से रहती हूँ, मैंने कितनी बार बोल रखा है कि मैं ऐसी नहीं रहती हूँ, तो मैं अच्छे से बन के जाऊँगी ना। लेकिन मेरे हस्बैंड कुछ भी पहन ले और जल्दी चले, तो मुझे फिर गुस्सा आता है, फिर मैं जाती ही नहीं हूँ। तो फिर वो ये हरकत करते हैं फिर इसके साथ। मेरे साथ एक सीन हुआ, जो कि ये बैग था, और मैंने मेरे हस्बैंड को कितनी बार बोला है कि ऐसी चीज़ें ना, मतलब ये किसी और का है जो कि मतलब पहले रेंट पे रहती थी, उसने छोड़ के चली गई वो कुछ भी करके गई हो, हमें क्या लेना देना। एक नॉर्मल सी बात है कि ये जब छोड़ के गई है इसमें कुछ तो होगा। अब इसमें से निकला है एक छोटा सा बच्चा चूहा, जिसने मेरे को एकदम से डरा दिया। और मैं चाहती हूँ इसको फेंक ही दूँ, मतलब हे गणेश जी अपने सवारी को ले जाओ। मैं इसको स्टैंड बनाने की सोच रहे थे कि इसके ऊपर मैं आराम से कुछ सजा हुआ जाके रखूँगा, लेकिन इसके चक्कर में, इस बैग के चक्कर में एक छोटा सा चूहा आ गया। तो उससे मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि कुछ भी हो सकता है, खाना भी वो खा जाएगा और वो कुछ भी कर जाएगा, तो फिर मैं क्या उसको पाल के रहूँगी क्या। अभी मैंने उसको बाहर भेजा, वो बाहर चला गया, अभी यहाँ से भागा है वो। पहले तो वो इसमें से निकल के यहाँ आया, डंडी नीचे, मैंने एकदम से इसमें से निकली है डंडी, और फिर वो यूँ भागता गया यहाँ तक आया, उस कोने में घुसा है। फिर कोने में घुसते घुसते वो बाहर निकल गया और वो वहाँ कहीं चला गया, मुझे जितना पता है। करते करते ये हाल हुआ है मेरा, और सफाई तो कर ली, लेकिन ये रह गया थोड़ा सा। इसको मेरे हस्बैंड ने कर सकते हैं, इसमें पता नहीं क्या इन्होंने क्या क्या रख रखा है। बाकी मैंने बेड तो ठीक कर दिया है, अभी मैं बैठ भी गई। बाकी बॉटल्स मैंने वहाँ रख दी, और ये मेकअप का दवाई पाउडर वगैरह ये सब। और बाकी इसमें कुछ बर्तन थे, इसमें तो मेरे कुछ वही है चूड़ी वगैरह हाथ की। और इधर मैंने थोड़े बर्तन रख रखे हैं जो मेरे यूज़ बहुत कम होते हैं। बाकी वो पर्स तो मेरा रेगुलर पर्स है, कहीं पे भी जाती आती हूँ, ऐसे करके थोड़ा रख दिया है मैंने। और उसको तो मैं फेंकना चाह रही हूँ इस बैग को, बाकी ये ऐसे करके रख दिया ताकि अभी तो थोड़ा साफ़ लगे। तो अच्छा है कि मतलब कर दिया मैंने कैसे जैसे, वरना मैं ना परेशान हो जाती हूँ
और मैंने अभी मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने इतना कुछ किया है, तो मेरे हस्बैंड ये कह रहे हैं कि अब तो तू अलग रह रही है, अब तो तेरे को दिक्कत है कि भाई मतलब कि अब तो तुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर चलेंगे तो घर भी साफ रहेगा और सब कुछ सही रहेगा। बट कुछ कह नहीं सकते इनको कि मतलब कि ये पता नहीं क्या सोचते हैं अपने लिए। अभी मैं ना कर आई, बाल गीले से हो रहे थे, मन तो कर रहा था धूप में चली जाऊँ, बट गर्मी इतनी है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा कहीं जाने आने का। और धूप इतनी होती है ना, फिर मन करता है नींद आ रही है, सो जाऊँ मैं। अब मैं फ्री तो हो गई, लेकिन मुझे भूख लग रही है। फिर देखते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे।